जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 28 अगस्त 2025 को अगर बात करेंगे तो अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 का जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होना है 1528 स्टूडेंटों का, इनके लिए डेट अनाउंस कर दिया गया है। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। दो पीडीएफ को मैं यहाँ पर कंपाइल करके एक वीडियो पर प्रोवाइड करूँगा कि उसके बाद में स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसे होता है, क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो न्यू बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले समय पर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफी टेस्ट क्या चीज़ है, तो बहुत सारा चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। बनी रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं शॉर्टली रूप से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, कम समय के अंतर्गत पर बोरियत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को देखते हुए ले चलना, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक समझ लेना, ध्यानपूर्वक सुन लो आप इसको। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है, ये एड्रेस ध्यान में रख लो। 28 अगस्त 2025 को अनाउंस किया गया। पत्रांक संख्या यहाँ पे लिखा जाता है, डेट ऐसा लिखा जाता है। ये फॉर्मेट में इसलिए प्रोवाइड करता हूँ, बताते रहता हूँ हमेशा कि जब आप लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है ना, अपर लोअर पीसीएस जहाँ पर भी जो चीज़ें होती है तो वहाँ लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, ऑफिशियल या डेमी ऑफिसर एक्सेट्रा जो भी लेटर राइटिंग के होते हैं, तो वहाँ पर दिनांक ऊपर ऐसे लिखा जाता है और पत्रांक संख्या ऐसे लिखी जाती है, और उसके बाद में जो विस्तृत विज्ञप्ति यहाँ पर अपडेट है और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। हमेशा जब हम कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो हमारा रिवीजन होते रहेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल पे जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो तब हमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी इसके अंतर्गत दिनांक 18 जुलाई 2024 द्वारा विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 की प्रथम चरण की परीक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में औबंधिक रूप से सफल कुल अगर बात करेंगे तो 1528 अभ्यर्थियों की हिंदी अनिवार्य है एवं इंग्लिश वैकल्पिक अधिमानी आंसुलेखन परीक्षा का आयोजन जनपद हरिद्वार, जिला कोड 01 के एकल परीक्षा केंद्र ज्ञानोदय लैब परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, केंद्र कोड 001 पे दिनांक की बात करेंगे तो 22 सितंबर 2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना है। 22 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा। कहाँ पर? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अंतर्गत पे। टोटल कितने स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पे? 1528 स्टूडेंट हैं। एक एक करके देख लेते हैं। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी काउंट करके मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला है क्रम संख्या फर्स्ट के अंतर्गत पे 20 सेकेंड 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, 24 सितंबर को, 29 सितंबर को, 30 सितंबर को। फिर उसके बाद में 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को आपका यहाँ पर एग्जाम होना है। जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 2 शिफ्टों में, एक दिन के अंतर्गत पे 50 करके, फर्स्ट शिफ्ट में 50 स्टूडेंट, सेकेंड शिफ्ट में भी 50, तो एक दिन में 100 स्टूडेंटों का यहाँ पर स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। अगर बात करेंगे तो टोटल 13 है, मतलब इसके अंतर्गत पर टोटल कितने स्टूडेंट होगा इसके अंतर्गत पर होगा 1300 स्टूडेंटों का पेपर होगा, ठीक है ना। पहले वाला जो शिफ्ट है जो इस डेट के अंतर्गत पे है। तो हिंदी आंसुलेखन परीक्षा जो है अनिवार्य विषय है, कोड संख्या 94 है। मॉर्निंग में 10:30 बजे से शुरू होगा। प्रथम लैब नंबर 01 के अंतर्गत पे 50 स्टूडेंट होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर उसके बाद में सेकेंड इसके अंतर्गत पे 2:30 बजे से शुरू होगा, एक डेट के अंतर्गत पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत पे क्या होगा, लैब नंबर 1 पर टोटल 50 स्टूडेंटों का होगा। तो एक दिन के अंतर्गत पे प्रथम सत्र के अंतर्गत पे 50 हो गया, जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंतर्गत पे 50, तो एक दिन के कितने स्टूडेंटों का होना है, 100 स्टूडेंटों का। तो 13 दिन इसके अंतर्गत पे चलेगा तो 1300 इसके अंतर्गत पे हो गया। फिर उसके बाद में कितने बच रहे हैं ऊपर, 1528 है तो 228 स्टूडेंट है। फिर उसके बाद में और बच जाता है। तो उसके बाद में देख लेते हैं इनका पेपर इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ आ जाता है। फिर उसके बाद में 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को इसके अंतर्गत पर है। जिसके अंतर्गत पे इनके द्वारा क्या कहा गया है, जो मॉर्निंग में 10 बजे से आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी आंसुलेखन परीक्षा अनिवार्य जो विषय कोड है 94 के अंतर्गत में, मॉर्निंग शिफ्ट में 10:30 बजे होगा। तो लैब जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इसमें क्या है, लैब 01 में 50 अभ्यर्थी होंगे, मतलब इन चीज़ों लैब 01 जो भी चीज़ होगा उसमें 50 अभ्यर्थी होंगे रोज, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को। लेकिन केवल 14/10/2025 को केवल 46 स्टूडेंट है इसके अंतर्गत पे होंगे, ठीक है ना। 14 अक्टूबर 2025 को केवल मॉर्निंग शिफ्ट में के अंतर्गत पे यहाँ पर हिंदी जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा तो उसमें 46
46 स्टूडेंट होंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना। फिर उसके बाद में अंग्रेजी आंसुलेखन परीक्षा जो वैकल्पिक विषय है, कोड 95 है और दिन में 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे लैब 01 होगा, 50 अभ्यर्थी होंगे, जिसके केवल दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को हेतु 46 अभ्यर्थी होंगे। उस दिन केवल क्या होगा कि 14 अक्टूबर 2025 को सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे 46 स्टूडेंट होंगे और दिन इसके अंतर्गत पे 50-50 बच्चे होंगे, ठीक है ना, 50-50 बच्चे होंगे, ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 15 अक्टूबर 2025 को आपका यहाँ पर होगा तो हिंदी आंसुलेखन का जो हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा मॉर्निंग में 10:30 बजे। उस दिन लैब नंबर 01 पर 27 स्टूडेंट होंगे मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत पे, पहला शिफ्ट जो होगा। सेकंड शिफ्ट में आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होने वाला है कोड 95 है, जिसमें 2:30 बजे से जो शुरू होगा, तो लैब 01 पे ये होना है और इसमें 2 स्टूडेंट इसके अंतर्गत होंगे। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे, 16 अक्टूबर 2025 को केवल दिव्यांग स्टूडेंटों का यहाँ पर होना है, LB, PB, B और OA अभ्यर्थियों के लिए। तो हिंदी जो स्टेनोग्राफी जो आपका टेस्ट होगा अनिवार्य विषय जो कोड है 94 है, आपका मॉर्निंग में 10:30 बजे से शुरू होगा, जिसके अंतर्गत पर आपका लैब नंबर 1 पे है, 5 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे होंगे, 5 स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में इंग्लिश स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा दिन में 2:30 बजे से आपका जो शुरू होगा, जो द्वितीय सत्र के अंतर्गत पे सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पे लैब क्या है 01 है, जिनमें 2 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मेरा कौन सा क्या चीज़ है, तो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें ये चीज़ होता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, नोट, उक्त परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अर्थ अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड दिनांक 7 सितंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पृथक से प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। देखिए, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, जिनका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, उनका जो एडमिट कार्ड है 7 सितंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें आपका मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका कौन से डेट को है और कौन से शिफ्ट को है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मैं क्लियर कह रहा हूँ आपको। एडमिट कार्ड जब आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्लियर लिखा होगा कौन से डेट को है और आपका कौन सा शिफ्ट है, पूरा उसमें लिखा होगा। आगे हम देख लेते हैं दूसरे PDF के अंतर्गत पे ये चीज़ था कि जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है तो वो कैसे कराया जाता है आयोग के द्वारा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कंपाइल कर दे रहा हूँ, इसी के साथ में अलग से था इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो चीज़ भी ध्यान। देखिए, जो सेकंड इसके अंतर्गत पे कंपाइल किया गया है तो इसके अंतर्गत पे ये था कि देखिए ऊपर जैसे स्क्रीन पे लिखा है, अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश आंसुलेखन परीक्षा स्टेनोग्राफी हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ प्रोवाइड किया गया, पता नहीं कौन से डेट को प्रोवाइड किया था, लेकिन इससे पहले ये चीज़ प्रोवाइड किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखिए, आपके पास में जो है ना स्टेनोग्राफी तो जो टेस्ट दे रहा है तो उसको पता है कि आपके पास में सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, ये चीज़ होता है। नहीं तो कि जिसने एग्जाम क्लियर किया उसके बाद स्टेनोग्राफी नहीं है तो आपको आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में फिर आगे इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप देख लोगे कि इतने स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे करके आएगा, इतने स्टूडेंट प्रेजेंट थे करके इन्फॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उन्होंने स्टेनोग्राफी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करी होती, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है, तो वो एग्जाम क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, फिर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। इसलिए क्या है कि आपको पहले सारा का सारा नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट इसका अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ होता है कि आंसुलेखन परीक्षा डिक्टेशन की समयावधि 5 मिनट आपका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें अर्थ गति हिंदी में 1 मिनट के अंतर्गत पर 80 शब्द प्रति मिनट एवं इंग्लिश में 1 मिनट के अंतर्गत पर 100 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने के लिए हिंदी आंसुलेखन हेतु 5 मिनट में 400 शब्द और इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपका 5 मिनट के अंतर्गत पर 500 शब्दों की विषय वस्तु गद्यांश मौखिक रूप से बोला जाएगा। और आंसुलेखन परीक्षा हेतु 1 मिनट का ट्रायल जो होगा इसके अंतर्गत पर डिक्टेशन जो होगा डेमो डिक्टेशंस बोला जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों उच्चारण ध्वनि साउंड जो भी होगा उसमें जो भी मिस्टेक जो भी एक्सेट्रा जो चीज़ होगा तो मैनेज करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा ट्रायल लिया जाएगा पहले इसके अंतर्गत पे, फिर उसके बाद में शुरू कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसके अंतर्गत पे आयोग द्वारा आंसुलिपि परीक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई आंसुलिपि नोटपैड पर अभ्यर्थी द्वारा डिक्टेशन आंसुलिपि में ही लिखा जाना अनिवार्य है। लॉन्ग हैंड हिंदी अंग्रेजी में लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त मानी जाएगी। मतलब इनके कहने का है कि आपको लॉन्ग हैंड नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखनी है हिंदी इंग्लिश के अंतर्गत पर, आपको स्टेनो लैंग्वेज में आपको उसमें लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा जो लिखना होता है। फोर्थ नंबर है आंसुलेखन डिक्टेशन में बोली गई विषय वस्तु गद्यांश
को कंप्यूटर पर लिप्यांतरण और प्रतिलेखन करने के लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। यह लिप्यांतरण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा जो 35 मिनट पश्चात स्वतः ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और लिप्यांतरण किए गए गद्यांश को स्वतः सेव भी करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 35 मिनट होने के बाद में ऑटोमेटिक सिस्टम क्लोज हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं इस चीज़ के अंतर्गत, और वो सेव हो जाएगा। आशुलिपि परीक्षा का लिप्यांतरण करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बॉक्स में लिखें, जो भी लिखना होगा उसके अंतर्गत पे तत्पश्चात सबमिट बटन पर आपको क्लिक करनी होगी। स्टेनोग्राफी लिप्यांतरण के लिए पूर्व में जैसे अभ्यर्थी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको रोल नंबर एंटर करना होगा, फिर उसके बाद में ऑप्शन दिया होगा वहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना होगा और उक्त के पश्चात अभ्यर्थी अपने डिटेल्स एज पर रिकॉर्ड के अंतर्गत पर अपना विवरण देख सकते हैं तथा अभ्यर्थियों के लिए दिए गए जो इंस्ट्रक्शन पर टिक करने के पश्चात जो है अगर बात करेंगे तो प्रोसीड जो फर्दर्स ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन के पर क्लिक करना होगा आगे, फिर उसके बारे में बढ़ना होगा जो स्टेप उसके अंतर्गत पे लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जैसे सॉफ्टवेयर हिंदी आशुलिपि जो इसके अंतर्गत पे लिप्यांतरण जो होता है तो कुर्तीदेव 10 पे होता है और इंग्लिश के अंतर्गत पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में रहता है। और सॉफ्टवेयर में कट, कॉपी और पेस्ट और इंसर्ट द्वारा जो ये सिंबल होते हैं इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट की का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जो सिंबल के अंतर्गत पे जो टाइपिंग होता है ना, जैसे आपको शॉर्ट की लिखना है, कोई चीज़ें होती हैं जैसे ट्रक के अंतर्गत पे ट्रक से चीज़ें होती हैं तो शॉर्ट की का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आप कट, कॉपी, पेस्ट एटसेट्रा इंसर्ट ये चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। तथा पैराग्राफ बनाने के लिए आप इंटर व टेप की का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई पैराग्राफ बनाता है उसमें एंटर प्रयोग कर सकते हैं, टेप की का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय माउस कार्य नहीं करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में लिखा गया शब्द संशोधित करना चाहता है तो वो एरो की के माध्यम से उस शब्द तक पहुंचकर संशोधित कर सकता है एवं बैक स्पेस की या जो है डिलीट की का भी प्रयोग कर सकता है। आपको केवल माउस इसके अंतर्गत प्रयोग नहीं करना है, कीबोर्ड का प्रयोग करना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होता है तो आपको माउस कीबोर्ड का प्रयोग करना है, लेकिन कट, कॉपी, पेस्ट और इंसर्ट का प्रयोग आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है, 7 नंबर का जो पॉइंट है काफ़ी ध्यान देना। ये सॉफ्टवेयर पर निम्न की जो इसके अंतर्गत पे कॉम्बिनेशन का प्रयोग भी वर्जित है। शॉर्ट की जैसे कंट्रोल के साथ F4, ऑल्टर के साथ F4, कंट्रोल के साथ एस्केप की, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट और ऑल्टर के साथ टैब और ऑल्टर प्लस स्पेस हो गया, ऑल्टर प्लस एस्केप हो गया। उसके बाद में जो है राइट क्लिक के अंतर्गत पर, और उसके बाद में जैसे स्टार्ट इसके अंतर्गत पे विंडो की और फंक्शन की एटसेट्रा ये चीज़ की का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर में संचित डेटा, सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आयोग की आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित जो इसके अंतर्गत पे कर दिया जाएगा, मतलब इसको रिजेक्ट करा दिया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध IT एक्ट के अंतर्गत पर अधीनस्थ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, ये की प्रयोग करने के बाद अगर आप डिलीट करते हैं एक्सेट्रा बहुत चीज़ें ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको परीक्षा के लिए कुछ समय के लिए निरस्त भी कर दिया जाएगा। 9 नंबर का पॉइंट है, डिक्टेशन में बोले गए हिंदी जो स्टेनोग्राफी होगा 400 वर्ड और इंग्लिश के अंतर्गत तो 500 वर्डों में 0.5% अशुद्धि ही छूट दी जाएगी। अब 400 का 5% निकाल लेना और उसके बाद में 500 का भी 5% इसके अंतर्गत पे निकाल लेना। कम से कम ये मान के चलिए कि यहाँ पर 5% के अंतर्गत पर आपका आ जाता है 100 में से अगर बात करेंगे तो आपका 100 वर्डों में से आप अगर परसेंट एवरेज निकालेंगे तो कम से कम आपका इसमें 20-25 मिस्टेक है इसके अंतर्गत पे ले सकता है। ठीक है, 20-25 मिस्टेक है जो चीज़ें होती हैं, नहीं तो आप काउंट कर लेना और इतना थोड़ा सा छूट रहेगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक, 5% मार्क्स से कटने के बाद में, अशुद्धियाँ कटने के बाद में, फिर उसके बाद में अगर आप 5% से प्लस मिस्टेक करते हो तो फिर उसके बाद में आपका जो भी निगेटिव मार्किंग है वो शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रिक जो गैजेट है उसको आपको लेकर नहीं जाना, इस चीज़ में ध्यान रखना। और आपको यहाँ पर आपके लिए जो भी है नकल से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कही गई, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना, उतना है नहीं। और उसके बाद में आगे जैसे कि इनके द्वारा दिया गया है कि 13 नंबर का जो पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश आशुलेखन का जो कंप्यूटर या लिप्यांतरण जो ट्रांसक्रिप्शन है करते समय पे जो फॉन्ट साइज है 20 रखा जाएगा तथा जो लाइन स्कीपिंग है 1.5 इसके अंतर्गत पे रखी जाएगी। ठीक है, और 14 नंबर का जो पॉइंट है, जहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि या लिप्यांतरित गद्यांश समाप्त किया जाएगा वहीं पर अंतिम पृष्ठ की मुहर लगाई जाएगी तथा कक्षा निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। देखिए, जो आपका कॉपी पर लिखना होगा, जो पेपर आपको सीट दिया जाएगा, तो जहाँ पर आपका क्लोज होगा तो वहाँ पर कक्षा के अंतर्गत पर जहाँ पर एग्जाम हो रहा है तो जो निरीक्षक है, जो एग्जाम में जो टीचर होंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टंप लगाकर अपना सिग्नेचर करेंगे क्लोज का। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में 15 नंबर की बात करेंगे तो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे LBPB और B और OA अभ्यर्थियों को लिप्यांतरण हेतु 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 35 मिनट होता है तो 45 मिनट इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। और दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे MS वर्ड में कुर्तीदेव 10 और मंगल फॉन्ट में लिप्यांतरण करेंगे, उनको मैन्युअली जो इसके अंतर्गत होगा टाइपिंग कराया जाएगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी
विद्यार्थी सॉफ्टवेयर में लिप्यांतरण नहीं करेंगे तथा उनको लिप्यांतरण के लिए 45 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 17 नंबर का पॉइंट है, आंसुलेखन परीक्षा में कंप्यूटर पर लिप्यांतरण हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड लाना चाहता है तो उसे केवल USB कीबोर्ड लाने की अनुमति होगी तथा जो अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड नहीं लाना चाहते उन्हें पूर्व की भांति ही आयोग द्वारा कीबोर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उस कीबोर्ड में, तो आप वो कीबोर्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन वो कीबोर्ड USB वाला होना चाहिए। ठीक है ना, ये कि नहीं कि ब्लूटूथ और वाईफाई से कनेक्ट वाला नहीं होना चाहिए, आपका वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आयोग से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अपने पास में कौन सा कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, लगभग 17 पॉइंट है इसके अंतर्गत में यहाँ पर डिस्कस की गई है। अगर आने वाले समय के अंतर्गत पर आप स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, एक्सेट्रा ये चीज़ें होंगी, तो आपको कितनी अच्छी सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें रखनी है, बहुत सारा पॉइंट है। जो टेस्ट होने वाला है अपन निजी सचिव परीक्षा का, तो कौन से डेट से कब तक होगा, मैंने वो क्लियर प्रोवाइड कर दिया। फिर लास्ट में मैंने साथ में ये भी कंपाइल कर दिया कि जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है कैसे आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसलिए बताया मैंने, जो न्यू स्टूडेंट अभी टेस्ट देंगे तो उनको बहुतों को तो मालूम भी होगा, जिनको नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसे होता है, तो इसके साथ में मैंने ये चीज़ भी कंपाइल कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी इसके अंतर्गत पे, और सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है भी है कि आप USB कीबोर्ड अपने साथ में ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप कीबोर्ड थोड़ा सा अगर चेंज कीबोर्ड हो जाएगा, आपका थोड़ा सा होता है तो थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। आप जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ले जाएंगे तो उसमें हाथ बहुत अच्छा कंफर्ट भी बैठे रहता है। ठीक है ना, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो अगर आप जो कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड लेके आप जा सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, USB वाला होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे सेकंड नंबर का जो चीज़ है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। 5 मिनट का जो टेस्ट होगा, हिंदी में 400 वर्ड होंगे और इंग्लिश में 500 का होगा। 1 मिनट के अंतर्गत पे 80 वर्ड हिंदी में और इंग्लिश में 1 मिनट के अंतर्गत पे 100 वर्डों का होगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी पॉइंट है जो इसके अंतर्गत पे दी गई हैं, जो भी आपके जानने के लिए था। सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पे डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।